भागलपुर जेल से रिहा होने के बाद सिवान अपने घर पहुंचे डॉन शहाबुद्दीन का जोरदार स्वागत, लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। शहाबुद्दीन के 13 साल बाद सिवान पहुंचने पर समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की। घर के बाद घंटों तक जमा रहे सैकड़ों समर्थक। शहाबुद्दीन ने कहा, मेरी रिहाई राजनीतिक नहीं बल्कि न्यायिक है। नीतीश परिस्थितियों के सीएम वाली बात पर फिर दोहराई। कल सुबह ही 11 साल बाद शहाबुद्दीन भागलपुर जेल से जमानत पर बाहर आया था। हत्या, अपहरण और फिरौती के आरोप में जेल में बंद था। भागलपुर जेल से सिवान जाते समय मुजफ्फरपुर टोल पर शहाबुद्दीन के काफिले की 250 गाड़ियों ने टोल नहीं दिया। शहाबुद्दीन के बारे में सवाल पूछने पर लालू यादव ने कहा, आपको क्या तकलीफ है? नेता तो अपनी पार्टी के नेता के बारे में ही बोलेगा। सूत्रों के मुताबिक पत्रकार राजदेव रंजन के परिवार को सुरक्षा दी जा सकती है। राजदेव की पत्नी ने गृह मंत्रालय से मांगी थी सुरक्षा। सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या हो गई थी। आरोप लगा था कि शहाबुद्दीन के इशारे पर ही हत्या हुई थी। आम आदमी पार्टी के एक और विधायक अमानतुल्लाह खान पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, साले की पत्नी से छेड़छाड़ का आरोप। पीड़ित की शिकायत के बाद अमानतुल्लाह खान के खिलाफ यौन उत्पीड़न, धमकी देने, दहेज उत्पीड़न और आपराधिक साजिश का केस दर्ज। ओखला से विधायक अमानतुल्लाह ने सफाई में कहा कि जिस महिला ने आरोप लगाया है उससे 4 साल से कोई संपर्क नहीं है। अमानतुल्लाह के साले ने कहा, आरोप लगाने वाली महिला से अब कोई रिश्ता नहीं, 2 महीने पहले ही उसे तलाक दिया है। अमानतुल्लाह खान ने वक्फ बोर्ड और विधायक पद से इस्तीफा दिया। सूत्रों के मुताबिक केस दर्ज होने की वजह से इस्तीफा। अमानतुल्लाह पर लगे आरोपों को लेकर बीजेपी ने सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में सभी सीटों पर लेफ्ट ने बाजी मारी। आयसा के मोहित पांडे कन्हैया की जगह अध्यक्ष बने। जेएनयू नारेबाजी कांड के बाद ये चुनाव काफी अहम था। पिछले साल एबीवीपी के पास ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद आया था, लेकिन इस साल उनके सारे उम्मीदवार हार गए। जीत के बाद लेफ्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकाला। एबीवीपी की हार को लेकर अर्थी जुलूस भी निकाल दिया। डूसू में लगातार तीसरे साल एबीवीपी का दबदबा, 4 में से 3 सीटों पर फिर कब्जा, 1 सीट का हुआ नुकसान। इस चुनाव में अमित तंवर अध्यक्ष, प्रियंका उपाध्यक्ष, अंकित सांगवान सचिव और एनएसयूआई के मोहित सांगवान संयुक्त सचिव के पद पर जीते। डीयू छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार निखिल यादव के पिता ने वोटों की गिनती में गड़बड़ी का आरोप लगाया। यूपी में समाजवादी पेंशन योजना की ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन की साड़ी के रंग पर विवाद, एसपी पर सरकारी पैसे पर प्रचार करने का आरोप। विद्या बालन ने समाजवादी पार्टी के झंडे के रंग की साड़ी पहन रखी है। कांग्रेस ने विद्या के विज्ञापन को वापस लेने की मांग की। एनजीओ पर बरती जा रही सख्ती पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, एनजीओ नियमों का पालन करें। पीएम मोदी के आवास पर सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक के बाद सोमनाथ मंदिर को स्वर्ण मंदिर बनाने के काम में तेजी लाने का निर्देश। मंदिर के अंदर वाले हिस्से और शिखर को सोने से सजाने का काम पूरा, अब स्तंभों को सोने से सजाने का काम होगा। अमिताभ बच्चन की आवाज में तैयार होगा लाइट एंड साउंड प्रोग्राम, दिवाली पर लॉन्च करने की योजना। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति पर सरकारी इंजीनियर और ठेकेदार को बंधक बनाने का आरोप, पति आशीष सिंह का आरोपों से इनकार। दिल्ली के सेना के अस्पताल के बाहर पूर्व सैनिकों का विरोध प्रदर्शन, पूछा अधिकारियों और पूर्व सैनिकों के साथ भेदभाव क्यों। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भारत में रह रही पाकिस्तानी लड़की मधु से मुलाकात की। दिल्ली के स्कूल में दाखिला नहीं मिल रहा था। आरएसएस में नंबर 2 भैयाजी जोशी आज बीजेपी के महासचिवों के साथ बैठक करेंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव करीब आते ही मुलायम ने कहा, बाबरी कांड में गोली चलवाने से उनके साथ जुड़े 70% मुसलमान। यूपी के चुनाव माहौल को देखते हुए अब एसपी भी निकालेगी रथ यात्रा। सीएम अखिलेश ने कहा, वोट मांगने के लिए निकालेंगे यात्रा। यूपी के बुलंदशहर में मां की हत्या के बाद मुआवजे का वादा याद दिलाने के लिए 2 बेटियों ने खून से लिखा सीएम अखिलेश को खत। मिशन 2017 में जुटी बीएसपी प्रमुख मायावती आज सहारनपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। किसान यात्रा के दौरान आजमगढ़ पहुंचे राहुल गांधी का पीएम पर निशाना, कहा, मोदी ओबामा को गले लगाते हैं, किसानों को नहीं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज अपनी किसान यात्रा के दौरान यूपी के आजमगढ़ से गाजीपुर जाएंगे। मुलायम की नसीहत के बाद यूपी में एसपी नेताओं की दबंगई। कानपुर के कल्याणपुर में एसपी नेता रहमत अली पर जबरन पार्क कब्जा करने का आरोप। पंजाब दौरे के आखिरी दिन आज मोगा में पार्टी का किसान घोषणा पत्र जारी करेंगे अरविंद केजरीवाल। स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय के पैतृक गांव भी जाएंगे। पटियाला में केजरीवाल के डॉक्टरों और टीचरों से संवाद कार्यक्रम में काफी कुर्सियां खाली दिखी। कार्यकर्ताओं ने खाली कुर्सियां हटाई। आपसे निकाले गए सुच्चा सिंह छोटेपुर ने फिर केजरीवाल पर हमला बोला, कहा केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को पीछे किया है। पंजाब विधानसभा चुनाव में भी इस्तेमाल होगा वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट। वोट देने के बाद जान सकेंगे जिसे वोट दिया उसे वोट गया कि नहीं। पंजाब के तरन तारण में करीब 100 आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया। केजरीवाल के पोस्टर में आग लगाई। पटियाला में आसमान से गुब्बारे के साथ जमीन पर गिरा अनजान डिब्बा, डिब्बे में इलेक्ट्रॉनिक सामान, पुलिस जांच में जुटी। कोल्हापुर में गणपति विसर्जन के दौरान नाव पलटने से विधायक सुरेश हालवणकर समेत सभी लोग पानी में गिर गए। हालांकि तुरंत सबको सुरक्षित निकाल लिया गया। बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा, कपिल शर्मा 24 घंटे में घूस मांगने वाले का नाम बताए, नहीं तो दूंगा धरना।
कॉमेडियन कपिल शर्मा ने कहा कि मैंने भ्रष्टाचार पर अपना गुस्सा व्यक्त किया था, किसी पार्टी में शामिल होने का इरादा नहीं। कपिल शर्मा ने बीएमसी पर 5 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए पीएम को ट्वीट किया था। दिल्ली में ऑटो में अपने साथी के साथ मिलकर महिला से गैंगरेप करने वाले ऑटो चालक और उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली के टिकरी इलाके में प्लास्टिक के कबाड़ के सबसे बड़े मार्केट में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 37 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गोवा आरएसएस इकाई के सुभाष वेलिंगकर की जगह लक्ष्मण बेहरे को नया प्रमुख बनाया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पुलिस से मुठभेड़ में एक बदमाश घायल, दूसरा फरार। एनकाउंटर में 2 पुलिस वाले भी घायल। यूपी के फतेहपुर में पिता पर 2 लोगों के साथ मिलकर ससुराल वालों से पैसा वसूलने के लिए बेटी की हत्या का आरोप, आरोपी पिता गिरफ्तार। अब मेरठ से आई बाइक पर शव ले जाने की खबर, परिजनों का आरोप 108 पर कॉल करने पर न तो मौत से पहले और न मौत के बाद आई एम्बुलेंस। मेरठ में नाबालिग बच्ची से रेप की कोशिश, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मेरठ में मकान दिलाने का झांसा देकर 2 दर्जन लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाला पुलिस के हत्थे चढ़ा। यूपी के एटा में गैस एजेंसी के कर्मचारी को गोली मारकर बदमाशों ने 4 लाख रुपए लूटे, कर्मचारी की मौत। इलाहाबाद में बदमाशों ने 2 मोबाइल शोरूम से 8 लाख रुपए के मोबाइल पर हाथ साफ किया, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। इलाहाबाद में जियो सिम नहीं मिलने से नाराज लोगों ने रिलायंस के शोरूम में तोड़फोड़ की, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कानपुर में 4 मोबाइल और लैपटॉप चोर धरे गए, काफी संख्या में महंगे मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद। कानपुर में स्थायी नौकरी और पैसे बढ़ाने की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, रोटी दो या मौत के नारे लगाए। इंदौर में लव ट्रायंगल में प्रेमी ने दी जान, लड़की के दूसरे प्रेमी से मारपीट के बाद ज्यादा प्यार जताने पर लड़के ने लगाई फांसी। पंजाब के गुरदासपुर में प्यार के चक्कर में बेटी ने कराई पिता की हत्या, पुलिस ने आरोपी हरमीत कौर उसके प्रेमी गुरप्रीत को किया गिरफ्तार। सूरत के वारेली गांव में संदिग्ध शराब पीने के मामले में अब तक 13 लोगों की मौत, गुजरात सरकार ने जांच के लिए कमेटी बनाई। झारखंड के गुमला में सुरक्षा बलों ने 6 नक्सलियों को किया गिरफ्तार, 3 देसी पिस्टल और कारतूस बरामद। एमपी के शिवपुरी में 3 नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म, कांग्रेस विधायक राम सिंह के फार्म हाउस में 3 पर रेप का आरोप। हरियाणा में हिसार के हांसी में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक से कुचलकर छात्रा की मौत, गुस्साए लोगों ने ट्रक में लगाई आग। हैदराबाद के फलकनुमा पुलिस थाना इलाके में कबाड़ में गोदाम में लगी भीषण आग, किसी के घायल होने की खबर नहीं। योग गुरु रामदेव ने नागपुर में 230 एकड़ का फूड पार्क का शिलान्यास किया, कहा कि 6 महीने में इसे चालू कर दुनिया का सबसे बड़ा फूड पार्क बनाने का लक्ष्य। रेलवे में फ्लेक्सी फेयर पर राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि जो पैसा दे सकते हैं उन्हीं पर अच्छी सेवा के लिए भार डाला गया है। सिलीगुड़ी के वार्ड में 47 में पानी की किल्लत, 3 दिनों से पानी सप्लाई ठप होने पर लोगों ने प्रदर्शन किया। लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचा एबीपी न्यूज का कार्यक्रम भारतवर्ष, एमपी के छिंदवाड़ा में भी छात्रों को दिखाया गया भारतवर्ष। राजधानी ट्रेन से भी तेज, मुंबई पहुंची तेलुगु ट्रेन, ट्रायल में दिल्ली से मुंबई की दूरी 12 घंटे से भी कम समय में पूरी की। यूपी के मुरादाबाद में 11 लाख का भैंसा बना चर्चा का विषय, बकरीद में कुर्बानी के लिए लुधियाना से खरीदा गया 15 क्विंटल का भैंसा। जर्मनी की एंजेलिक कर्बर ने जीता यूएस ओपन में विमेन सिंगल्स का खिताब, फाइनल में कैरोलिना प्लिस्कोवा को 6-3, 4-6, 6-4 से हराया। सोना जीतने वाले मरियप्पन के घर तमिलनाडु के सेलम जिले में जश्न, मिठाइयों के साथ पटाखे छोड़े गए। बीसीसीआई के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने कहा है कि आईसीसी चेयरमैन के शशांक मनोहर बीसीसीआई के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। बीसीसीआई बजट को लेकर आईसीसी से नाराज है। आईसीसी ने T20 विश्व कप के लिए भारत को 300 करोड़ रुपए दिए थे, वहीं इंग्लैंड को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 900 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। भूकंप से हिला अफ्रीकी देश तंजानिया, 5.7 तीव्रता के भूकंप में 10 से ज्यादा लोगों की मौत, 200 से ज्यादा घायल। चीन में बना विश्व का सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज, 565 मीटर की ऊंचाई पर बने इस ब्रिज के साल के अंत तक शुरू होने की उम्मीद। चीन में हांगपू नदी के नीचे बनी सबसे बड़ी सुरंग को लोगों के लिए खोला गया, करीब 5 किलोमीटर की सुरंग में 6 लेन की सड़कें। मेक्सिको के तटीय शहर कानकून में समुद्र के अंदर बने म्यूजियम में 3 और मूर्तियां स्थापित, पानी वाला ये विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम है। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमलों की 15वीं बरसी, 11 सितंबर 2001 को हुए हमलों में 2500 से ज्यादा जानें गई थी। उत्तर कोरिया के 5वें परमाणु परीक्षण के विरोध में दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में लोगों ने जलाए तानाशाह किम जोंग के पोस्टर। ढाका की पैकेजिंग फैक्ट्री में बॉयलर फटने से बड़ा हादसा, झुलसने से 17 लोगों की जान गई। सीरिया के इदबिल में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में सेना के हवाई हमले, 24 लोगों की मौत, 90 जख्मी। लाखों की संख्या में सऊदी अरब पहुंचे हज यात्री, मक्का मस्जिद में हजारों हज यात्रियों ने नमाज पढ़ी। इराक में बकरीद की तैयारियां जोरों पर, राजधानी बगदाद में दुकानें सजी, बाजारों में रौनक। सुजुकी ने अपने स्कूटर एक्सेस 125 का नया वर्जन पेश किया, डिस्क ब्रेक वाले मॉडल की कीमत करीब 59,000 रुपए।
सैमसंग का फ्लिप फोन गैलेक्सी फोल्डर 2 हुआ लॉन्च। 1950 mAh की बैटरी वाले इस फोन की स्टैंड बाय बैटरी टाइम 318 घंटे।